और बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट्स का वेलकम किया है। इस वक्त हम यूनियन टेरिटरी लद्दाख के सबसे हाईएस्ट रोल वाले स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल करगिल में मौजूद है और हम बहुत खुश है, सबको खुशी है बहुत। और हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत किया है, कोशिश किया है कि थोड़ा सा बेहतर बनाने की। और यूटी का आज भी हमारा फर्स्ट स्कूल है रोल के हिसाब से, तो इंशाल्लाह हम आइंदा भी हमारा स्कूल का रेशियो जो है वो आगे रहेगा और स्कूल फर्स्ट ही रहेगा रोल के साथ। And dear students, Assalamu alaikum, good morning. विंटर वेकेशन के कंप्लीशन के बाद आज स्कूल फिर से रीओपन हो रहा है। आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। 2 महीने 25 दिनों के बाद लेह के बाद एक बार फिर करगिल में स्कूल्स खुल चुके हैं। स्कूल्स खुलने के बाद इस साल बड़े तादाद में और बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट्स का वेलकम किया है। इस वक्त हम यूनियन टेरिटरी लद्दाख के सबसे हाईएस्ट रोल वाले स्कूल मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए यहाँ के टीचर्स ने बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल को सजाया है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और खुशी के साथ इस साल के सेशन को ज्वाइन करने के लिए स्कूल अब वापस आए हैं। और यहाँ पे एक बेहतरीन जो सेशन भी, एक प्रोग्राम भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि स्टूडेंट्स को स्कूल के ओपनिंग को लेके, कमबैक को लेके एक मोटिवेशन भी मिले और साथ ही साथ चॉकलेट्स और भी खतक्स, ट्रेडिशनल खतक्स के साथ स्टूडेंट्स का वेलकम के साथ। और यहाँ के टीचर्स से भी बात करेंगे और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल करगिल यूनियन टेरिटरी लद्दाख में बहुत ही यूनिक और एक अहम स्कूल है, उस हवाले से भी आप तक जानकारी पहुँचाएंगे और यहाँ के प्रिंसिपल सोनम डोलकर से भी बात करके उनकी राय भी आप तक पहुँचाएंगे। तो हमारे साथ इस वक्त सोनम डोलकर मैम, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों ने एक बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया वेलकम के, इस हवाले से क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच इसक ले मुझे चांस देने के लिए। हम बहुत खुश हैं क्योंकि एक्चुअली हम वैसे भी चाहते थे कि बच्चों का वेलकम हो, लेकिन जब ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आता है और फिर उसके तहत हम थोड़ा सा अच्छे स्केल पे बनाने की कोशिश करते हैं तो सबको खुशी है बहुत। और हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत किया है, कोशिश किया है कि थोड़ा सा बेहतर बनाने की। और फिर इसके बाद इनको हमने खतक्स के साथ वेलकम किया है और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट वगैरह भी रखा हुआ है। तो पूरे दिन हम इस माहौल को वेलकम के तौर पे ही प्रोग्राम के तौर पे बच्चे नाते शरीफ दे रहे हैं। इस तरह से बच्चे खुशी से किस तरह से बिता सकते हैं शाम तक, हम वो देखेंगे। तो सब बहुत खुश है। तो मैम, जिस तरह से गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल करगिल की बात करें, यहाँ पे रोल बहुत ज़्यादा रहता है और आप लोगों को स्कूल चलाने के लिए एक चैलेंज रहता है, तो उसके बावजूद भी यहाँ से जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ से जो आउटपुट है वो बहुत बेहतरीन रहता है। लेकिन इस साल स्कूल सिस्टम में काफ़ी चेंजिंग हुआ है। एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगा और उसके अलावा CBSE का भी इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इसको लेकर किस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी है और किस तरह की तैयारियाँ? चैलेंजेस रहा है एक्चुअली ये पिछले 2-3 सालों से तो मतलब पूरे दुनिया में चैलेंज रहा है कोविड की वजह से। इन एडिशन टू दैट हमारे स्कूल में चैलेंज रहा है बिल्डिंग का, क्योंकि हमारा बिल्डिंग जो है वो हमने डिमोलिश कर दिया था। वो नए बिल्डिंग इंशाल्लाह अब जल्दी, बहुत ही जल्द हमें हैंड ओवर करेंगे। तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, एकोमोडेशन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि गर्ल्स सेकेंडरी में मुझे पोस्टिंग मिला, क्योंकि यहाँ के स्टाफ मेंबर्स जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही अच्छे और एक से बढ़कर एक है मेरे पास। हर कोई अपने स्कूल के काम को अपने घर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके करने वाले हैं।
तो इस तरह से हम सब ने मिलजुल के एक यूनानिमसली हर चीज़ में डिसीजन लिया है और हर एक कमरे का बेहतरीन जितना भी हमारे ये जो है ये हमारा एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, तो हर एक कमरे को हमने बेहतरीन तरीके से यूज़ करके इतने सारे बच्चों को जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले बच्चे हैं। आपको मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरे 12th क्लास के साइंस में 3 सेक्शन में 80 से 95 तक के बच्चे हैं। आप खुद बताइए, एक सेक्शन में 93, एक सेक्शन में 94, दूसरे सेक्शन में भी 94 बच्चे हमारे टीचर्स हैंडल कर रहे हैं। और इतने छोटे से बिल्डिंग में अब अगर दिन के टाइम में आएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इस स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, इतना डिसिप्लिन से रहते हैं। और फिर लेकिन मैं ये बता दूं आपके ज़रिए कि जैसे हमारा ये बिल्डिंग नया आ जाएगा, हमें एकेडमिक ब्लॉक हमने उधर है तो वहाँ पे चलाना है, हमें कमरे तो मिल जाएंगे लेकिन स्ट्रेंथ वही रहेगा और टीचर का स्ट्रेंथ जो है वो हमारा वही रहता है। तो टीचर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे साइंस के टीचर्स जो है, खासकर मैं साइंस की बात कर रही हूँ, हर एक को 6 क्लासेस तो है ही है। अब 6 क्लास में एक क्लास में आप 95 बच्चे हैं तो आप कोई टीचर किस तरह से आप कर सकते हैं? मतलब इफेक्टिव तरीके से बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप जनरली अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो गवर्नमेंट से मेरा ये दरख्वास्त रहेगा कि इस तरह के स्कूलों में, सिर्फ हमारे स्कूल नहीं बोल रही हूँ, बॉयज़ स्कूल में भी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो जहाँ पे बच्चों का और टीचर का रेशियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे इम्पॉसिबल है बच्चों का, और गवर्नमेंट जिस तरह के रेशियो बच्चों का और टीचर का रखता है उससे तो हमारा 3 गुना ज़्यादा हो रहा है बच्चे। तो वहाँ पे पोस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कम से कम केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश वगैरह का लेक्चरर 3 लेक्चरर्स का पोस्ट मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पे एक लेक्चरर चला रहे हैं और वो भी बड़े मुश्किल से, जैसे कि हमारे यहाँ पे फिजिक्स का जो लेक्चरर है वो तो है ही नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहती हूँ मैं। तो जनरली मैम क्या आंकड़ा रहता है? बताया जा रहा है कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख में जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन सब में से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो ये सही है? आंकड़ा क्या रहता है? नहीं, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारे बच्चों का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। हमारे 9th से लेकर 12th तक है। और मैं अभी लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, अभी तक हमारे पास 11th क्लास में 208 बच्चे हैं। 12th क्लास में हमारा 289 है, 289 बच्चे हैं। और 9th और 10th में अभी जो आए हैं वो कोई 50 बच्चे हैं। अभी 9th में तो अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी जो एग्ज़ाम्स, जो CBSE वाले एग्ज़ाम्स अभी दे के फिर उसके बाद जो आएगा उसमें से भी आते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स में CBSE पैटर्न वाले जो बच्चे अभी जो 9th क्लास का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो पास करने के बाद यहाँ पे 10th पढ़ने के लिए आते हैं। तो हमारा रोल हर बार बहुत ज़्यादा रहता है। क्या मैम किस तरह की आपका गवर्नमेंट के लिए सबमिशंस, प्रपोजल्स रहेगा इसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि चूँकि यहाँ पे एजुकेशन तो बेहतरीन मिलता है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से और भी मदद मिले तो और बेहतर एजुकेशन मिल सकती है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारा कमी होता है तो वो टीचर्स का, टीचर्स और बच्चों का रेशियो जो है वो हमारा बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। वो मैं आपको 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की बात कर रही हूँ। हमारे 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का बच्चों का और टीचर्स का रेशियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे है। बच्चे हमारा 3 टाइम्स ज़्यादा है इस टीचर के कंपैरिजन में। तो आपको खुद समझ लीजिए, अभी 12th क्लास को पढ़ाने के लिए हमें हर एक सब्जेक्ट का 3 टीचर्स चाहिए और वो एक टीचर संभाल रहे होते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। लास्ट पे मैम किस तरह के आप मैसेज ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचाना चाहेंगे, और दूसरा जो खासकर जो यहाँ पे गर्ल्स हाई सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक किस तरह के मैसेज पहुँचे? हाँ बिल्कुल, मैं सारे स्टूडेंट्स को पूरा करगिल के लिए मैं बोल रही हूँ, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स है आपके पास। मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ इसी 1 साल के अंदर। हमारे पास टीचर्स जो है वो एक्चुअल जो क्रीम होता है ना, वो है हमारे पास टीचर्स। तो अगर मेरे स्कूल में ऐसा है तो हर जगह ऐसा ही है। तो इस चीज़ को मतलब बच्चे लाइट ना ले, इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली ले और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स है वो आपके पास क्रीम से क्रीम है, आप उससे कैसे फ़ायदा उठाना है उसको आना चाहिए। ये बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, नंबर 1। नंबर 2, पेरेंट्स के लिए भी मैं आपके थ्रू पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ पे करगिल में मैंने एक सिस्टम देखा कि बच्चे विंटर वेकेशन से कहीं पहले ही स्कूल छोड़ के चले जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। और फिर मैंने ये पता करने की कोशिश की तो कहते हैं नहीं ये तो हर साल जाते हैं मैम। और विंटर वेकेशन होते होते स्कूल में सिर्फ 20% बच्चे रहते हैं और विंटर वेकेशन से 1-2 महीने की जो टाइम होता है वही सबसे क्रूशियल टाइम होता है टीचर्स को बच्चों का क्या क्या मतलब कमी पेशियाँ रहा है वो देखने का। हाँ,
बिल्कुल रिवीजन कराने का टाइम होता है, वही इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको बताने का टाइम होता है, चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस देने का टाइम होता है। तो मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करती हूँ कि बच्चों की आपके हिसाब से बच्चे का प्लान ना करें, बच्चों के स्कूल्स के हिसाब से आप अपना प्लान करिए। ये मैं गुजारिश करना चाहती हूँ। और सारे बच्चे मेरे पास इतने सारे आए हैं कि मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं तो मुझे लेके जा रहे हैं, और पेरेंट्स खुद भी कहते हैं कि हमने तो टिकट बनवा लिए हैं। तो मेरा ये पूरे करगिल के लिए रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ बच्चों की शेड्यूल के हिसाब से, वोकेशंस के हिसाब से आप लोग अपना प्लान बनाइए, आपके हिसाब से बच्चों को ना लेके जाए। थैंक यू। शम्स सर, आप सीनियर लेक्चरर हैं और वाइस प्रिंसिपल भी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, खासकर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? और अब नया सिस्टम चलेगा NEP और CBSE के हिसाब से, तो उस हिसाब से किस तरह की आपके स्कूल में तैयारी रहे? शुक्रिया इसाक सर। सबसे पहले मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मशकूर हूँ, आपने सबसे पहले हमारे स्कूल को चुना कि कवरेज के लिए। तो अब आपका ये क्वेश्चन है कि मैं बहैसियत सीनियर लेक्चरर और वाइस प्रिंसिपल के, मैंने इस स्कूल में काफ़ी मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों से मैं यहाँ पर हूँ। बहैसियत मैंने यहाँ पर SIC प्रिंसिपल भी काम किया है, 3 साल मैंने इस स्कूल को चलाया है विदाउट प्रिंसिपल के। तो उसका हिसाब से हमने काफ़ी चैलेंजेस उस वक़्त हमने फेस किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दौर में हमें इतने चैलेंज फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त हमारे पास एकोमोडेशन का जो प्रॉब्लम था वो भी हमारे पास खुदा की मेहरबानी से हल हो गया, और इस वक्त प्रिंसिपल की जो प्रॉब्लम थी वो भी हमारे पास हल हो गया। हमारे पास स्टाफ की भी कमी तो नहीं, मगर ये है कि रोल के हिसाब से कमी है। तो इस वक्त जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से और CBSE रूल के हिसाब से हमारे उस नॉर्म्स में हमारे स्कूल में काफ़ी रोल है, क्योंकि एक सेक्शन में 40 से ज़्यादा हम बच्चे नहीं रख सकते हैं। तो आपने, हमारी मैडम प्रिंसिपल ने आपको पहले ही बताया कि एक क्लास में ही 280 बच्चे हैं और हमने 3 सेक्शंस ही बनाए हैं। तो उस हिसाब से 40 के हिसाब से अगर हम लगा देंगे तो हमें कम से कम 5 या 6 सेक्शंस एक क्लास का बनाना पड़ेगा। तो हर एक सेक्शन के लिए एक टीचर की होने की ज़रूरत है। तो मेरा ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमारे पास टीचर्स का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास टीचर्स क्रिएट हो जाएंगे तो हमें कोई चैलेंज की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन असातिज़े कराम है। वो किसी भी चीज़ को किस हिसाब से भी जो भी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी आएगी उसको हम निभाने के लिए हमारे पास तैयार है। वो मगर शर्त ये है कि हमारे पास रोल ज़्यादा है, इसलिए क्रिएशन ऑफ पोस्ट की हम एप्लीकेशन से भी गुजारिश करेंगे कि हमारे स्कूल में पोस्ट जो है वो क्रिएट किया जाए। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप लोगों का टारगेट रहेगा इस स्कूल को इस साल किस मुकाम पे आप पहुँचाने की कोशिश करेंगे? सर, हमने आज तक ये 3 सालों में हमने सिर्फ इन कैचमेंट एरियाज़ को ही हमने एडमिशन दिया था। अब इस साल हमने ये तय किया है कि क्योंकि हमारे पास एकोमोडेशन का वो प्रॉब्लम हल हो गया, हमने खुला एडमिशन रखना है। क्योंकि इससे पहले मेरा अपना तजुर्बा है, आज से 3, 4, 5, 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 1000 बच्चों को भी हमने पढ़ाया है। तो आज का रोल हमारे पास सिर्फ 600 बच्चे हैं, तो 700, 800 तो हमारे पास मिनिमम हो गया। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम कुछ न सही हम 700 से 800 तक का रोल हम बढ़ाएंगे। और UT का आज भी हमारा फर्स्ट स्कूल है रोल के हिसाब से, तो इंशाल्लाह हम आइंदा भी हमारा स्कूल का रेशो जो है वो आगे रहेगा और स्कूल फर्स्ट ही रहेगा रोल के हिसाब से। UT में नंबर 1 बनना रहेगा। और नंबर 1 के हिसाब से और क्वालिटी एजुकेशन की भी बात करूँगा मैं। हमारी जितनी भी आज की डेट में हमारी करगिल डिस्ट्रिक्ट की जो भी मतलब नीट में क्वालिफाई करती हैं हमारी फीमेल कैंडिडेट्स वगैरह, इंजीनियरिंग में, ITs में, वो हमारे स्कूल की हैं। अच्छी खासी लड़कियां हमारी इस साल नीट में आई हैं और ITs में भी हमारी लड़कियां सिलेक्शन हो गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हम इस रिदम को हम आगे जारी व सारी रखेंगे। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स को बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में वेलकम किया है, और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और जो सीनियर लेक्चरर्स का मानना है कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल यूनियन टेरिटरी लद्दाख में हायर सेकेंडरी लेवल पे नंबर 1 स्कूल माना जा रहा है, और इनका टारगेट भी यही है कि आने वाले वक्त में भी ये स्कूल नंबर 1 बना रहे। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, और स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की जिस तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है वो स्टूडेंट्स तक पहुँचाने के लिए नंबर 1 बना रहे। फिलहाल मैंने गुलिस्तान के अपडेट्स के लिए हाबिल सागर के साथ मोहम्मद साहब। यहाँ पे एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं तालीमी मैदान में अपनी जो सफ़र है उसको और उम्मीद करते हैं कि चूँकि इस साल CBSE के नॉर्म्स के हिसाब से
पर जिसे ज़हरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं, उसे अब्बास कहते हैं। हिजरी शुला कैसी वजह से जिब्रील मुबारक ज़िरबला पैगंबरी खैर बल्लशा करबू बलाई से खुरे कुरान चनातो कामयाब रे सरफी खजल से हम सब सलामती से इस इदारे में फिर से जमा होने का मौका नसीब हुआ है। ये जो लगभग 3 महीने का छुट्टी था, 19 को हमने स्कूल क्लोज किया था और आज 13 को खुल रहा है, तो 2 months 24 days का हमें छुट्टी मिला है लगभग। तो ये जो छुट्टी आपको मिली है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने बिताया होगा, बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी होंगे। टाइम का फायदा उठाते हुए आप लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर दिया होगा, यही मेरा उम्मीद है।